बड़ी खबर, हमले पर कुवैत। रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया है, ये बड़ी खबर। ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, कुवैत ने भी ये कहा है। ईरानी मिसाइल से हमला हुआ, ईरानी मिसाइल से हमला, ये कुवैत की तरफ से। और देखिए ओपी तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ओपी तिवारी सर, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ तो ये बार बार कहा गया और ये तक खबर आई कि 60 दिन के लिए सीजफायर का विस्तार कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बोलते हैं कि बस अब डील होने वाली है, लेकिन डील के बीच अमेरिका हमला करता है, ईरान जवाब देता है। क्या हो रहा है ये सर? देखिए, कोरोना डील हो रही है। अमेरिका में कई पार्टी है ट्रंप के अलावा जो चाहते हैं कि डील हो, बिकॉज अमेरिका को जितना नुकसान हो चुका है, अमेरिका की जनता को और वहाँ के लोगों को, वहाँ के मिलिट्री लीडर्स को इतना बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हो, लेकिन ये क्यों अटैक कर रहे हैं? देखिए, जहाँ भी अटैक हो रहा है ये बेसिस से अटैक हो रहे हैं। अभी कुवैत को है, कुवैत इज क्लोजेस्ट टू ईरान, तो कुवैत से अगर फायर की गई है तो कुवैत को तो बर्बाद करेगा ही। ईरान का जो भी रिएक्शन है, जो रिटेलिएशन है ईरान का बहुत मजबूत तरीके से देना चाहता है कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, जो भी समझौता होगा बराबरी पर होगा, इसलिए उसको जवाब देना अत्यंत आवश्यक है। और IRGC ने अपना फर्म स्टैंड ले रखा है। और कुवैत में जिस तरीके से अटैक किया, आपको याद होगा कुवैत ही जैसी जहां उन्होंने 4 अमेरिकन एयरक्राफ्ट नुकसान हुआ था, तो कुवैत के तो पूरा बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान जो IRGC है, अमेरिका पर तो अटैक कर नहीं सकता, लेकिन जितने बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में, जितने बेसेज है, ओमान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतार हो, बहरीन हो या जॉर्डन हो या इराक हो, इनके बेसेस को तो IRGC ने टारगेट कर रखा है और इनको बर्बाद करेगा। इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, प्लस इन अरब देशों का नुकसान होगा जो अभी तक सामने आ नहीं रहे हैं कि अमेरिका को आप हटो ताकि हम अपने परेशानी से थोड़ी दूर हो। ये समस्या काफ़ी डिले हो रही है, लेकिन उनको समझ में आ चुका है। जो ये देश थे पेट्रोल के पैसे से, क्रूड के पैसे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, टूरिज्म बढ़ा रहे थे, सब पे एक बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। बिल्कुल सर, और ताजा खबर ले लेते हैं। मनीष झा इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये बड़ी खबर है क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए थे, सेंट्रल कमांड ने न सिर्फ उसे एक्सेप्ट किया है बल्कि बताया है कि ये हमले हमारी तरफ से किए गए। और अब ईरान ने जवाब दिया है, कुवैत पर बड़े हमले किए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अल सलेम एयरबेस से ही ईरान को निशाना बनाया गया था और जवाबी कार्रवाई करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन कुवैत के एयर स्पेस में हैं और अमेरिकन एयरबेस को टारगेट करके लगातार ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के हमले किए गए हैं। पिछले 3-4 दिन में देखें तो ये दूसरी बार है जब कुवैत को टारगेट किया गया है, लेकिन पिछले 8 दिन में देखें, मतलब पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार तक, तो ये चौथी बार है जब अमेरिका और ईरान के बीच मिनी वॉर दिखाई दे रही है। पिछले सोमवार को जब अमेरिकी जहाज पर ईरानियन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए तो जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की तरफ से हमले किए गए। उसके बाद बुधवार को हमने देखा कि बुधवार को किस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई हुई और मल्टीपल राउंड की लड़ाई हुई थी। और उसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज बयान जारी कर कहा है कि शनिवार को और रविवार को जिस वक्त की MQ-1 ड्रोन को ईरान की तरफ से मार गिराया गया, तो जवाबी कार्रवाई करते हुए केशन द्वीप पर और हॉर्मुज कमांड सेंटर को टारगेट करके हमले किए गए। तो 8 दिन के अंदर 4 बार अमेरिका और इजराइल के बीच, माफ करिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो चुकी है, मिनी वॉर जिसको आप नाम दे सकते हैं। इससे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका एक ट्रैप बिछा रहा है। ट्रैप इसलिए कि जब ये समझ में आ गया है कि अब नेगोशिएशन नहीं होगा तो वॉर किस तरह से शुरू किया जा सके, और उसके लिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका ना भी चाह रहा हो, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त ईरान के मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में लगे हैं। इसका मतलब है कि किसी भी समय ये जो मिनी वॉर है ये राउंड 2 की बड़ी वॉर में तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, ये जो मिनी वॉर है और जिस तरह से अल सलेम पर जो हमला किया गया, जवाबी हमला ये किया गया है, अब इसके बाद आसार और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ